वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 अक्टूबर 2023 और 24 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में एशिया पैरा गेम्स 2023 के ध्वजवाहक भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च और वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। और आज आपको पता है 24 अक्टूबर है और 24 अक्टूबर के दिन अपने आज विजयदशमी या दशहरा पर्व मनाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दशहरा या विजयदशमी का त्योहार बुराई पर अच्छाई का एक प्रतीक है। और इस साल ये विजयदशमी है वो 24 अक्टूबर को बनाई जाएगी। और इसी पर आज विजयदशमी के उपलक्ष्य पर हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर आपको 50% की छूट दी जा रही है। और ऐप के अंदर आपको पता है जितनी भी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है आपको, उसके अंदर आज आपके लिए 50% की छूट दी जा रही है, क्योंकि ये आपके लिए दशहरा एक महा ऑफर है। इसमें 50% की छूट है और ये ऑफर आज रात 12 बजे तक आपके लिए रहेगा। तो प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और वहां से सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आप है इसका फायदा उठ इसका फायदा उठाएं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, वहां जाकर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि आज आपके लिए 12 बजे तक अंतिम मौका है। जितनी भी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जा रही है, देखो हमारी कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा देखो आपके लिए आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर भी आप इसमें ओल्ड पूछे गए क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके अलावा आपको पता है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। और उसके बाद में ऑल एग्जाम 2023 इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे साल की जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा करंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा सामान्य विज्ञान 15,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको लगातार टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे। तो यह मौका है आपके लिए, बढ़िया तरीके से आप फायदा उठाएं। और इसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए भी हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आपको 20 टेस्ट इसके अंदर डाले भी जा चुके हैं। तो दशहरा पर्व है आज और इसी दशहरे पर्व पर आप इस जो है मौके का फायदा उठाएं। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? विशाखापट्टनम। कौन सा देश अपतटीय पहुंच से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बना? तो जापान। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अजय चक्रवर्ती को किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार दिया? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीना महसा अमीनी ने। कौन सा शहर 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो वो हैदराबाद। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो वो है इम्फाल। और कतर मास्टर्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने मैग्सन कार्लसन को हराकर उपलब्धि हासिल की? तो ये की है कार्तिकेयन मुरली ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहर में उप कार्यालय का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। किस कंपनी ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिग्गी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये किया है गूगल कंपनी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। देखिए, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बाकी कल परसों मैंने डिटेल आपको बढ़िया तरीके से इसकी करवा दी है। इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और उन इसरो के द्वारा मिशन गगनयान के किस क्रू एक्सेप्ट मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसका नाम रखा गया TVD1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 TVD1 है। और जो 21 अक्टूबर को आपको पता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मिशन गगनयान TVD1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में टेस्ट व्हीकल D1, इसका पूरा नाम है TVD1 का है। टेस्ट व्हीकल D1 को इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए इसको परीक्षण किया गया। इसरो के गगनयान कार्यक्रम के लिए टेस्ट व्हीकल D1
TVD1 ने आंध्र प्रदेश के द्वीप श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। तो 2-3 दिन पहले ही मैंने 21 लगभग 18 या 19 अक्टूबर को एक क्लास ली थी, उसमें मैंने सारी डिटेल आपको करवाई थी। बस आपको इसका नाम याद रखना है, TVD1 टेस्ट व्हीकल है जिसको श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुए एशिया पैरा गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको सभी को पता है 22 अक्टूबर से एशिया पैरा गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं। कहां पर? चीन के अंदर। और इसके अंदर जो उद्घाटन समारोह के अंदर ध्वजवाहक थे, एक तो है पारुल परमार और एक है अमित सरोहा। तो ये दोनों खिलाड़ी, ये क्या है, एशिया पैरा गेम्स 2023 उद्घाटन समारोह के अंदर ध्वजवाहक थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और आपको सभी को पता है कि जयपुर की अवनी लेखरा ने और इसके अंदर स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए सूचना ये है कि अवनी लेखरा ने, आपको पता है अवनी लेखरा जयपुर की है और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इसके अंदर स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। देखो मुख्य तथ्य देखो, एशिया पैरा गेम्स 2023 का भव्य उद्घाटन समारोह 22 अक्टूबर 2023 को हुआ। प्रसिद्ध पैरा शटलर पारुल परमार और पैरा क्लब थ्रोवर हैं अमित सरोवा, दोनों स्वध्वजवाहक के रूप में शामिल हैं। भारत 313 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है भारत ने। और यह खेलों के चौथे संस्करण का प्रतीक है, जिसमें 22 खेलों और 24 विषयों और 566 पदक स्पर्धाएं इसके अंदर शामिल की गई है। तो याद रखना 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे भी किस किसने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के थोरडो गांव को हाल ही में किस राज्य के थोरडो गांव को UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से इनको सम्मानित किया गया, यानी कि विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये गांव है गुजरात के अंदर है। किस राज्य में? गुजरात के अंदर है थोरडो गांव और इसको UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया। देखो मुख्य तथ्य, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा घोषित शीर्ष 54 पर्यटन गांवों की सूची में स्थान अर्जित करके गुजरात के थोरडो गांव ने वैश्विक ये जो है ख्याति है वो प्राप्त की है। और इस गांव ने प्रभावशाली समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 की उद्घाटन पर्यटन कार्य समूह बैठक की मेजबानी भी की थी। जब भारत, आपको पता है अभी G20 की अब की बार अध्यक्षता की है ना, तो उस समय क्या है, और ये G20 उद्घाटन पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी की थी इस गांव ने। और इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया? तो याद रखना ये प्रोजेक्ट उद्धव है और ये लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया गया है। देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है प्रोजेक्ट उद्धव, और इसका उद्घाटन किया है। यानी कि जो प्रोजेक्ट उद्धव है ना, ये भारतीय सेना की एक पहल है जो पहले शुरू की गई थी, लेकिन अब राजनाथ सिंह ने इसको वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट उद्धव का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट उद्धव का शुभारंभ नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के प्रथम संस्करण के साथ उद्घाटन के साथ है इसको शुरू किया गया है। यानी कि नई दिल्ली के अंदर क्या है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव हुआ, उसके पहले संस्करण में प्रोजेक्ट उद्धव का शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया? तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं हिम्मत बिस्वा शर्मा। उन्होंने अपने राज्य के अंदर दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो इतना लंबा ये फ्लाईओवर है, श्रद्धांजलि इसका उद्घाटन किया है। देखो, असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने 19 अक्टूबर 2023 को गुवाहाटी में असम के दूसरे सबसे लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। और इसका बजट है 316 करोड़ रुपए और ये केवल 60 दिनों में पूरा हुआ है। देखो इसका निर्माण है ना 60 दिनों में, यानी कि 2 महीनों के अंदर इसका निर्माण पूरा हो गया और 316 करोड़ रुपए का इसका बजट था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे के अंदर सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए? और वो है शुभम गिल। ऑप्शन नंबर बी कौन है? आपने देखा होगा कल परसों था भारत और न्यूजीलैंड का मैच, जिसने भारत, आपको पता है भारत ने पहली बार न्यूजीलैंड को जो है वनडे विश्व कप में हराया है, भारत ने पहली बार है। और इसके अंदर 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए शुभम गिल। देखो, भारत के तेज सलामी बल्लेबाज शुभम गिल ने इस फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचाने वाले खिलाड़ी बनकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वनडे क्रिकेट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। और इस उपलब्धि में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के महान हाशिम आमला के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज हाशिम आमला, इनको क्या है, पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य कैबिनेट ने 3 टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? किस राज्य कैबिनेट ने 3 टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? और ये दी है अरुणाचल कैबिनेट ने, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के कैबिनेट ने क्या है, 3 टाइगर रिजर्वों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी। देखो, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने अन्य फैसलों के अलावा एक विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन, तीसरी भाषा के शिक्षकों को मानदेय का आवंटन और 2023 के लिए होमगार्ड नियम तैयार करने को मंजूरी दी। अब देखो, 3 चीजों को उन्होंने मंजूरी दी। एक तो है एक विशेष बाघ संरक्षण बल के लिए गठन, एक तो ये हो गया। एक है तीसरी भाषा के शिक्षकों को मानदेय का आवंटन, और एक तीसरा है 2023 के लिए होमगार्ड नियम तैयार है करना। 3 चीज है जिन्होंने इस गठन को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की जैव विविधता की सुरक्षा और स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन पहलों को शुरू किया गया। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। अब आपको याद रखना है IRCTC के CMD नियुक्त, याद रखना है IRT, जैसे आपने रेलवे में नहीं होता है क्या, रेलवे में लिखा होता है ना, जैसे IRCTC रेलवे में अपने जैसे टिकट काटते हैं तो वहां पर आता है ना, ऑनलाइन जैसे कोई भी बुकिंग करते हैं तो ऊपर लिखा होता है, तो इसमें ये CMD इसके नियुक्त हो गए। तो भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन विभाग IRCTC के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं संजय कुमार जैन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसको? संजय कुमार जैन को। और उनकी नियुक्ति जनवरी 2021 में महेंद्र प्रताप माल की सेवानिवृत्ति के बाद में पद में रिक्ति के बाद हो चुकी है, यानी कि पहले महेंद्र प्रताप माल थे, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अब संजय कुमार जैन को इसका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। किसका? IRCTC यानी कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन विकास निगम ने। याद रखना है बढ़िया तरीके से, किसको? संजय कुमार जैन को। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, जैसे आज इस क्लास का टाइम है, वैसे तो सुबह 6:30 पर आपको क्लास मिलती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नेटवर्क की प्रॉब्लम से आपको ये 7:30 पर ये क्लास आपको मिली थी, इसलिए ये सूचना मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दी थी, इसलिए सूचना आएगी तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 64वें स्थान पर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में बैलिस्टिक मिसाइल अब्बा बिल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? इजराइल, पाकिस्तान, भारत, अमेरिका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपके लिए अंतिम मौका है, आज विजय दशहरे यानी कि दशहरे के अवसर पर आपको सभी हमारी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको 50% की छूट दी जा रही थी। इस मौके का आप फायदा उठाएं और आपके लिए बढ़िया तरीके से जो टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। तो दशहरा महा ऑफर पर आप बढ़िया तरीके से आज रात 12 बजे तक आपके लिए मौका रहेगा, और बार बार टेलीग्राम पर भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां जाकर आप ऐप से आप जो है प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।